पाकिस्तान में एक बकरे के कान में वो कलमा फूक के उसको मुस्लिम बना रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो अहमदियास को काफिर बोलते हैं, जो शियास को काफिर बोलते हैं। वो एक जानवर को इस्लाम में कबूल करवा रहा है कान में कलमा पढ़वा के। मतलब ये इस तरह की जहनियत के कोई टोटली मतलब उसको टोटली ना, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ तो फिर भी सिर्फ ट्विटर पे ट्रोलिंग करते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में तो दिन दहाड़े उनको दुकान में घुस के मार ही देते हैं जस्ट बिकॉज वो आपकी बिलीफ के नहीं है, वो शिया होंगे या कुछ और होंगे, तो उनको तो दिन दहाड़े मार दिया जाता है गोली गन उठा के। तो ये तो आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में, बट ये बकरे के सिचुएशन में हंस रहे हैं हम लोग, बकरे वाली बात पे। बाकी मतलब वो गलत है, क्या ही गलत बात है। जो बाकी चीजें वो तो होनी नहीं चाहिए किसी सूरत। बिल्कुल, खैर बकरे पे हंस रहे हैं हम, और मुझे वो वीडियो भेजिएगा अगर मिले, मैं लगाऊंगी भेजा प्राइम में। लेकिन मुझे ये बताएं मगर क्या आजकल इंडिया या भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफी बातचीत चल रही है। आप तो खैर अफगानिस्तान जा भी चुके हैं, और तालिबान की गवर्नमेंट बन रही थी उस जमाने में, फखर ने वहां पर गए थे कवर करने के लिए। और उसके बाद जो एक आजकल हमारे एक जैसे एक्स मुस्लिम होते हैं ना, ऐसे एक्स फ्रेंड भी होना चाहिए। तो वो एक्स फ्रेंड जो है वो आजकल हमारे पीछे जूते चप्पल लेके पड़े हुए। तो उनके चैनल के लिए फखर ने रिपोर्टिंग की, और मेरा उसमें बड़ा रोल था कि मैंने फखर को कुछ और करने ही नहीं दिया कि वहां पे किसी और चैनल के लिए कहा, बस उनका वीडियो बना के भेजो, उनकी रिपोर्टिंग, और उसके बाद वो आज हमें ये सलाह दे रहे हैं। तो मगर आपको क्या लग रहा है कि ये अफगानिस्तान के लोग जो है भारत के साथ मिलके ये हमारी वाट लगाने वाले हैं क्या? देखिए, मेरे ख्याल में हम अगर खुद अपनी वाट ना लगवाए ना, तो कोई हमारी वाट नहीं लगवाएगा। सबसे बड़ा मसला हमारा खुद का है। न अफगानिस्तान करेगा ऐसा कुछ, न हिंदुस्तान करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, यकीन करेगा मतलब भाषा यूज करने लगे हो, वाट लगाई। अच्छा लगा सुनते जी। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान को क्या लगी हुई है? हिंदुस्तान अगर इस वक्त मतलब एक काफी तेज तरीन मतलब उनकी इकोनॉमी चल रही है, 8.4 प्रोग्रेस उनका जो ग्रोथ रेट है चल रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहेंगे यार जाके ना पाकिस्तान से जरा पंगा ले लेते हैं। क्यों करेंगे? एक मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि ठीक है, वो हम ये सोचते हैं कि यार उन्होंने अग्नि 5 का वो मिसाइल टेस्ट कर लिया, ये कर लिया, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। अमेरिका का डिफेंस तो दुनिया में नंबर 1 है। तो क्या हम कहें कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया? वो पूरी दुनिया के ऊपर उनका एक आज भी एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। चीन का है, रशिया का है, हिंदुस्तान उस मतलब उस ग्रुप का, उस क्लब का मेंबर है। तो एक बात तो ये हो गई। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान को हम पहले समझते थे अपना 5वां या 6ठा प्रोविंस समझते थे, क्योंकि जब अशरफ गनी साहब थे तो हम पक्का ये समझते थे। लेकिन जिस वक्त तालिबान आए तो उसके बाद तो हमने कहा बस अब तो होगा ही होगा ना। अब तो जो हम कहेंगे, और ये सवाल मैंने मतलब जबीउल्लाह मुजाहिद से पहले जब मैं उनके कवर करने प्रेस कॉन्फ्रेंस गया, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड दोनों कहा कि यार हम पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मतलब हमारा नेबरिंग कंट्री है, हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो। लेकिन वो इनडायरेक्टली ये भी कहते थे कि भाई आप हमें मतलब ये ना समझे कि इस्लामाबाद और काबुल एक है। काबुल में बेशक अशरफ गनी साहब बैठे हुए हैं, हामिद कारजाई साहब बैठे हुए, या अभी जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, वो इस कंट्री के लोग हैं, वो आपकी बात, आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन ये आप ना समझे कि इस्लामाबाद में जो बात की जाएगी बस काबुल में उसी तरीके से उसको लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी तेहरान के साथ है, यही हमारी दिल्ली के साथ है, यही हमारी बीजिंग के साथ है, और यही हमारी अफगानिस्तान काबुल के साथ है। फकर साहब, मैं अपने शो में बुलाऊंगी। मुझे लगता है आरजू का टाइम अप हो रहा है, वो इतने लंबी वीडियोस यूजुअली रखती नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप दोनों को अपने शो पर भी, अपने चैनल पर। एंड मैं जरूर पूछूंगी कि पाकिस्तान आखिर इतने पंगे क्यों लेता है, कभी अफगानिस्तान से, अब तो ईरान से भी चल रहा है, कुवैत से भी चल रहा है। जब कुवैत का वो कुवैती डिजाइनर का वो जो आउटफिट पहना था उस लड़की ने, जिसपे अरबी में कुछ लिखा था, उसके पीछे पड़ गए सब उसको मारने के लिए। तो कुवैत में गुस्सा आ गया लोगों को, क्योंकि वो कुवैती डिजाइनर का ड्रेस था, कहता है उसमें हमने कोई कलमा लिखी ही नहीं थी। तो हर एक कंट्री के साथ
ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? क्यों चैन से सुकून से रहते नहीं और दूसरों को रहने नहीं देते? ये जरूर मैं आपको पूछूंगी अपने शो पर। नहीं, ये आप जरूर पूछिएगा अपने शो में, लेकिन आप साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कभी कि ये वही वाली बात हो गई ना कि पाकिस्तान सबसे पंगे लेता है, जबकि किसी ने कुछ किया नहीं होता। ये उन्हीं लोगों की तरह है जो आजकल हमसे पंगे लेते रहते हैं, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया होता। हम लोग अपना बिल्कुल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, वो बीच में आके हमें लेकिन बार बार पाकिस्तान को थोड़ी डेली थोड़ी बेसिस में समझ आ टक्कर गई मारते है। हैं। पाकिस्तान को मुझे सॉरी, लगता है थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है कि भाई पंगेबाजी अब नहीं चलेगी, किसी के साथ भी रहना है, अच्छे से रहना है, अवाम बेशक को तो आपके साथ किसी अमूमन मैंने देखा है, अवाम को ये चीज, अवाम चाहती नहीं कि पंगे हों, बट ये या हुक्मरान जो हैं ये सियासी लेवल पे होते हैं सारे पंगे, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उससे अवाम जो है वो पिस जाती है, हर तरफ अवाम ही बिल्कुल। पिसती है उन लोगों से, क्योंकि हर कंट्री को मोदी जी जैसे लीडर तो नहीं मिल सकते। और यस मैं हैट्स ऑफ करती हूँ मोदी जी को इस पॉइंट पे, मैं बताऊंगी, क्योंकि जिस तरह का मैस पाकिस्तान के लीडर्स ने क्रिएट किया है पाकिस्तानियों के लिए, वो देखकर या मुझे याद आ गया कि मोदी जी, मतलब लिटरली कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि उनको भी कितना ट्रोल किया जाता है। आरजू, जितना तुम्हें और मुझे हम सोच भी नहीं सकते, उनको कितना ट्रोल। और हम तो क्या करते हैं, हम सिर्फ बयानबाजी करते हैं, चाहे वो हाँ, यूट्यूब पे हो या न्यूज चैनल्स पे हो, हम सिर्फ अपनी राय रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग अपनी राय चेंज करें हमें सुनकर, हम सिर्फ ये करते हैं। बिल्कुल। मोदी जी कितना करते हैं देश के लिए, कितना करते हैं। अगर आप एक एक चीज पर जाए ना, उनकी एक एक जिस तरह की स्कीम्स उन्होंने प्लान की, रिलीज की, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की तकलीफों को देखकर उस हिसाब से जो उन्होंने किया, जिस पैमाने पर वो इंडिया को ले गए हैं, उनको भी कितना बुरा लगता होगा कि जो मेरे देश का यूथ है, बनस्पत इसके कि इन अच्छी चीजों को देखकर खुश हो जो मैंने किए हैं, उसके बनस्पत एक दूसरे से लड़ने में लगे, हिंदू मुस्लिम को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से बिल्कुल। ट्विटर पे एक ले, दूसरे से लड़ने में। जो मगर मेरे इस बच्चे हैं, मेरे देश के बच्चे हैं, उनको तो एकजुट होना चाहिए। मैं अब बजाय इसके कि वो चीजें देखी जो मोदी जी ने की है, उनको ऐसी चीजों पे कितनी गालियां पड़ती है, कितनी बुरे बुरे अपशब्द कहा जाता है उनको, कि मणिपुर में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है वो। मणिपुर के लिए भी उन्होंने कितनी स्कीम्स वो की नहीं, हैं बिल्कुल, सम्मान लेकिन के ऊपर। इसमें मगर याना मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से हों या पाकिस्तान से हों, जो यूट्यूब पर हैं या बाकी चैनल्स पे, वो ये ज़रूर कोशिश करें कि दोनों कंट्रीज़ का जो मीडिया है, वो एक दूसरी कंट्री में अवेलेबल हो। मैं टीवी चैनल्स की बात कर रही हूँ। अब टीवी चैनल्स नहीं आते, हम लोग न्यूज़ चैनल नहीं देख पाते, यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं, कुछ के पास डिश वगैरह है तो चलें देख लिया, अदरवाइज़ नहीं देख पाते। तो एक टाइम तक ऐसा था कि बहुत से लोग, मेरे जैसे लोग भी जो है, हम 2019 तक और उससे पहले हम यही समझते थे कि गलत पॉलिसीज बनी हुई है, भारत के प्राइम हाँ, मिनिस्टर ने गलत पॉलिसीज बनाई है और हम उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब हमने टीवी चैनल्स देखना शुरू किया, बात सुननी शुरू की कई लोगों की, जिसमें तारिक या फतेह साहब भी थे और कई दूसरे लोग, तो उससे हमें पता चला कि उन्होंने क्या काम किया है। और वो गुजरात का जो चला करता था वो बंद हो गया। पाकिस्तान में भी हम लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी या हमें जरूर कि हम वो टीवी चैनल्स ऑन करवाएं अपने यहाँ भी और आपके यहाँ भी, ताकि लोग एक दूसरे की बात सुने, समझें और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको जो लोग हैं वो अपने आप को बेहतर कर सकें। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की हालत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। देश में रोटी के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें तो पूरी दुनिया ने देख ली है, लेकिन अब कंगाली का आलम यह है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ढंग से नोट भी नहीं छाप पा रहा। पाकिस्तान ने ऐसे नोट रिलीज कर दिए जो आधे ही छपे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन नोटों को लोगों को देने के लिए बैंकों तक भी पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान के ही एक बैंक कर्मचारी ने इन आधे अधूरे छपे बैंक नोट का वीडियो बना लिया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मंगलवार को आधे प्रिंट नोट के मामले की जांच की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक शख्स खुद को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉडल कॉलोनी शाखा का मैनेजर बता रहा है। शख्स ने 1000 रुपए के 2 नोट पकड़े हुए हैं जो सिर्फ एक तरफ ही छपे हुए हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों नोटों के बारे में बैंक कर्मचारी को भी तब पता चला जब ग्राहकों ने इन आधे प्रिंट नोटों की शिकायत की। वायरल वीडियो में कर्मचारी को आप कहते हुए सुन सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि कितने ऐसे बंडल पहले भेजे जा चुके हैं। हमें इस बारे में तब पता चला जब एक ग्राहक ने इन्हें लौटा दिया। इसके बाद शख्स एक अन्य बैंक कर्मचारी के मेज के पास कैमरा लेकर पहुंचता है जो नोट के एक बंडल की जांच कर रहा था। जैसे
जैसे ही कर्मचारी ने बंडल को पलटना शुरू किया, एक के बाद एक चौथा नोट ऐसा ही था जो सिर्फ एक तरफ ही प्रिंट था। मैनेजर ने आगे कहा कि हर बंडल में से कम 2 नोट इस तरह आधे छपे हुए हैं। आधे छपे नोट का वीडियो आने के बाद कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, जब आप बैंक और एटीएम से नकदी निकाल रहे हो तो बहुत सावधान रहें, एक एक नोट की जांच बारीकी से करें। फार्म कराची नाम के हैंडल से लिखा गया, यह पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कराची के प्रिंटिंग स्टाफ की लापरवाही है और स्टेट बैंक भी उतना ही जिम्मेदार है। फेसबुक यूजर फैजल बट ने टिप्पणी की, अगर ये नए बंडल हैं तो यह स्टेट बैंक का बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। पोस्ट के नीचे एक अन्य युवक ने कमेंट किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसके खिलाफ गंभीर कार्यवाही करनी चाहिए।